आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज आपके लिए हम वास्तु पर बात करेंगे। वास्तु का संशोधन कैसे किया जाता है, कोई भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट किस तरह से काम करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप कहीं भी जल्दबाजी में हैं तो मैं ये कहता हूं कि जीवन जैसा चल रहा है उसे चलने दें। जीवन को सुधार करने के लिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। वास्तु अपने आप में टाइम डायमेंशन नहीं है, ध्यान रखना। वास्तु स्पेस डायमेंशन है, लेकिन टाइम डायमेंशन कौन है? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष हमें यह बता देता है कि किस समय क्या होना है, यानी काल ने हमारे लिए किस समय क्या निर्धारित किया है। और जिस समय काल ने कुछ भी निर्धारित किया है, उस समय अगर हम अपने स्पेस डायमेंशन में यानी वास्तु में यानी अपने घर में जो हमारी इमीडिएट सराउंडिंग है उसमें अगर हम सही समय चल रहा हो ज्योतिष के मुताबिक और सही दिशा में हो तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आप कुछ करो या ना करो, आपकी सक्सेस के लिए वातावरण स्वयं बनेगा। और अगर सही समय है और आप अपने स्पेस में, अपने घर में या अपने बेडरूम में सही दिशा में नहीं हो तो रिजल्ट्स सो एंड सो होंगे। आपको बहुत लोग कहेंगे कि आपका समय अच्छा चल रहा है जब आप कंसल्ट करोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे। जहां तक आप उस दशा में जा सकते थे वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस बात को जान लीजिए कि टाइम डायमेंशन और स्पेस डायमेंशन यानी टाइम पोर्टल में जो चीज आपके लिए जिस समय निर्धारित की गई है प्रभु के द्वारा, इस सत्ता के द्वारा, इस कॉस्मोस के द्वारा, उसके मुताबिक आपको सही ज्योग्राफिकल लोकेशन पर सही दिशा में उस स्थान के होना पड़ेगा। यानी आपके घर की लोकेशन भी मैटर करती है। किसी नगर के किस दिशा में आपका घर है और उस घर में आप किस दिशा में सो रहे हैं या बैठकर कार्य कर रहे हैं, किसी स्थान पर, सही स्थान पर होने से वहां की स्थान ऊर्जा आपको बल देती है। सबसे पहली सपोर्ट आपके जीवन में स्थान ऊर्जा है। तो आप किस देश में रहें, उस देश की किस स्टेट में रहें, उस स्टेट की किस नगर में रहें और उस नगर में किस दिशा में रहें, यह सारा निर्धारण आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसको निकालने में समय देना पड़ता है। और आजकल बहुत लोग पैसा लेकर भी आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी जल्दी है कि मुझे जल्दी रिजल्ट मिल जाए। और जो व्यक्ति आपको कंसल्ट कर रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, वो व्यक्ति को भी बहुत जल्दी है कि उसे और क्लाइंट्स का भी काम करना है। जो जितना ज्यादा पैसा देता है उसको उस तरह से ही डील किया जाता है। लेकिन सही क्या है? क्या आप जिस व्यक्ति से कंसल्टेंसी ले रहे हो और जिस व्यक्ति को आपने बुलाया है, क्या वो उस तरह से चीजों को देखने में सक्षम भी है या नहीं है? अगर व्यक्ति आपका स्थान बल देखने में पूर्ण नहीं है तो वो कैसे आपको सही कंसल्टेंसी दे पाएगा? वो आपको केवल घर में दिशा देगा और चला जाएगा। थोड़ा बहुत चीजें हिलेंगी, कुछ दिन वैसा रहेगा कि हाँ आपको लगेगा कुछ हुआ, उसके बाद फिर से वैसा ही चलने लगेगा। तो फायदा क्या है ऐसी कंसल्टेंसी का? कभी भी आपके जीवन में आप पीक आवर्स में हो और बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई हैं, तो आप मान के चलिएगा कि ना तो वो एकदम खराब हुई थी ना एकदम सही होंगी। इसलिए संयम के साथ बुरे समय में अपनी मानसिक स्थिति पर काम करें।
इसलिए खराब समय में कोशिश करें किसी भी तरह से, अगर आप ट्रैवलिंग करें या सिद्धपीठ मंदिरों में जाएं, वहां समय बिताएं, या सिद्ध गुरुओं के आश्रम में समय बिताएं, या नदी के किनारे बैठ जाएं। ऐसी कोई भी स्थान पर आप जा सकते हैं जहां पॉजिटिविटी हो। आपको आपके बुरे समय में आइसोलेटेड नहीं रहना है। आइसोलेशन भी एक लेवल तक आपको रिजल्ट देगी कि हां, आप विवेचन कर सकते हैं शांति से, लेकिन आपके जीवन में जो आपके कार्य हैं वो तो करने ही है ना। तो इसलिए वास्तु को, जहां भी आप सो रहे हो वास्तु में, दिशाओं में, अगर वहां से आपको खराब रिजल्ट इस समय मिल रहे हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि आपको कोई व्यक्ति ये बता दे कि आपको इस समय इस दिशा में रहना है अपने घर में। कम से कम अगर आपके पास स्थान बल नहीं है तो घर में केवल दिशा बल ही मिल जाए, जिससे कम से कम आप उन लोगों से जुड़ सको जो कम से कम आपको सही सलाह दें कि इस समय संयम रखने के साथ साथ किस तरह से अपनी मानसिक स्थिति को संभालना है। आप डिप्रेशन में आकर, एंजाइटी में आकर किसी का नुकसान ना करें, ना स्वयं का करें, ना किसी और का करें। तो एक वास्तु कंसल्टेंट या ज्योतिष आचार्य या कोई भी अन्य व्यक्ति जो किसी भी कंसल्टेंसी फील्ड में है, उसका ये एक सिस्टम सही होना चाहिए कार्य करने का, और स्टेप वाइज प्रोसेस से उसे चलना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के घर का स्थान बल देखा जाता है, ऊर्जा, यानी कौन सी, भूमि ऊर्जा देखी जाती है। अगर भूमि ऊर्जा में बल नहीं है तो भूमि ऊर्जा को पहले सही और स्थिर किया जाता है, और भूमि ऊर्जा के बाद आपके घर में, आपके घर के लोगों को कॉमन सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, इसको भी देखा जाता है। कॉमन सिम्टम्स के सभी सिस्टम्स या फिर रेमेडीज किस बेस पर डिजाइन होती है, जो आपके पूरे घर का ब्रह्म स्थान है उसके अकॉर्डिंग जहां जहां चीजों की पोजीशन है। तो कॉमन सिम्टम्स, जो चीजें आप कॉमनली यूज करते हैं, जैसे वॉशरूम, किचन, मेन एंट्रेंस, बालकनी एंट्रेंसेस, ठीक है। तो जो भी चीजें आप घर में कॉमनली यूज करते हैं, जो आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी से अलग है, कॉमन है सबके लिए, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे सोफा एरिया, यानी ड्राइंग रूम वाला जो एरिया है जहां आप बैठ के टीवी देखते हैं, तो वो एरिया भी कॉमनली यूज होता है। तो इन दिशाओं के, जिन जिन दिशाओं में ये सब चीजें हैं, वहां के कॉमन सिम्टम्स आपको आते हैं। तो बहुत लोग आपका वास्तु इन कॉमन सिम्टम्स के बेस पर करके चले जाएंगे, और होगा क्या, बदलाव आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बदलाव नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी क्या आपका जो इंडिविजुअल पर्पस था, क्या वो रिजॉल्व हुआ उससे? बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि सबकॉन्शियस के बेस पर बहुत लोगों को रिजल्ट आते हैं। एक कंसल्टेंट जो आपके घर आता है, वो सबकॉन्शियस लेवल पर कितना ज्यादा परिपूर्ण है, वो कॉस्मिकली कितना अलाइंड है। हो सकता है वो आपके घर में कुछ और करवाए, लेकिन उसने आपको जो कह करके सलाह दी थी, आपके जीवन में वो बदलाव आ जाए। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। लेकिन ये उस कंसल्टेंट के सबकॉन्शियस का बल था, जिसने आपको जो उस वक्त कहा, जिस भाव से कहा, वो पूर्ण हुआ। जैसे हमारे गुरुओं का आशीर्वाद इसी तरीके से पूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या वास्तु ने वहां पर कुछ काम किया या नहीं किया, इस बात का तो कोई हमारे पास है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। तो वास्तु काम करे और वास्तु से रिजल्ट लिया जाए तो वह लंबे समय तक बना रहता है। और अगर किसी का सबकॉन्शियस लेवल पर आपको किसी के भाव से रिजल्ट आ रहा है, उसके द्वारा जो मैनिफेस्टेशन की गई है उससे रिजल्ट आ रहा है, तो वो आपकी जो प्रॉब्लम के लिए चीजें करेगा, वो प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन जीवन में तो अलग अलग समय पर रुकावट आनी ही है, वो तो आपका प्रारब्ध है जो आप भोग रहे हो।
तो इसलिए हमें व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए वास्तु करना चाहिए। व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए उसकी कुंडली का विवेचन करना चाहिए। और वास्तु अगर कोई भी आपका कुंडली के विवेचन के बिना कर रहा है, कुंडली के शोधन के बिना कर रहा है, तो आप यकीन मानिए कि वह एक तुक्का मात्र है। कलर भी अलग अलग समय पर प्लैनेट्स का काम करता है। जो हम घरों में कलर अलग अलग कलर करते हैं, या वास्तु में जो आप विधाएं देख रहे हैं जिसमें कलरफुल कोई भी स्ट्रिप हम यूज करते हैं, तो उसमें वह प्लैनेट का काम करता है, क्योंकि किसी न किसी प्लैनेट का वह कलर है, किसी राशि का रंग है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इसलिए अभी किसी रंग की पट्टी ने अगर आपको रिजल्ट दिया, किसी वस्तु ने किसी दिशा में रखे हुए आपको रिजल्ट दिया, तो यह जरूरी नहीं कि दशा बदलने के बाद वह वस्तु आपको और ज्यादा बेहतर रिजल्ट करके देगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वहम में ना रहें। अलग अलग समय पर आपकी ऊर्जा, आपकी आभा के द्वारा आपके न्यूरॉन्स इस आपकी सराउंडिंग से अलग अलग दिशा से कनेक्ट होते हैं, आपकी मर्जी के बिना, और उस हिसाब से ही आपका जीवन चक्र चलता रहता है। तो इसलिए कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ना ही टाइम डायमेंशन परमानेंट है, ना ही स्पेस डायमेंशन परमानेंट है। इसलिए पर्पस के बेस पर कौन सा पर्पस है, उस पर्पस के लिए कौन सी दिशा है घर में, तो जब जब आपको वो पर्पस पूर्ण करना है तो आपको आपके वास्तु में एक सर्टेन डिग्री दी जाती है। स्पेसिफिकली बेडरूम में, पूरे घर में नहीं, आपके बेडरूम में स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और आपका बेडरूम भी चूज करना पड़ता है। किसी बेडरूम में किस दिशा में आप सो रहे हो, कितने डिग्री पर सो रहे हो, और कितना एरिया वहां है, और आपके बॉडी का कितना पार्ट उस एरिया में आ रहा है। बेडरूम हमारे इतने छोटे हैं कि हमारी बॉडी के लोअर हाफ में कोई और दिशा है, अपर हाफ में कोई और दिशा है, हेड पार्ट में कोई और दिशा है। तो हमें अपने बेड की ऐसी ओरिएंटेशन रखनी होती है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी किसी एक दिशा में आ जाए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस टूवर्ड्स योर बेडरूम, या फिर सेंटर ऑफ द रूम इन दैट डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही आना चाहिए।